अगर आप भी प्रोग्रामिंग के बगैर वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे विदाउट प्रोग्रामिंग हम एआई को यूज़ करते हुए अपने लिए पर्सनल वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। गूगल ने रिसेंटली एक न्यू टूल लॉन्च किया है फायरबेस डॉट स्टूडियो के नाम से। उसमें हम सिंपल प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं और एआई हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली वेबसाइट डिज़ाइन कर देती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी इस टूल को यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हमने अपनी फर्स्ट नो कोड वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप करनी है। ब्राउज़र में हम फायरबेस डॉट स्टूडियो ओपन करेंगे और गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हम जीमेल अकाउंट से हम साइन अप कर लेंगे और साइन अप करने के बाद हमें सिंपल एंड क्लीन यूआई शो हो रही है और टेक्स्ट एरिया में हम अपना प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई वांट टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन विद मॉडर्न यूआई। To manage my patients, the app should allow me to securely store patient data, records, and book appointment. It must be user-friendly, accessible to both desktop and mobile devices, and ensure data privacy. और प्रोटोटाइप विद एआई पे क्लिक करेंगे और प्रॉम्प्ट सबमिट कर देंगे। फायरबेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर रही है और ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद हम प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और हमने सिंपल प्रॉम्प्ट ऐड किया था और ए से जो रिस्पॉन्स आया उसमें उसने हमें ऐप ब्लूप्रिंट रेडी करके दिया है और जो हमारे ऐप का नाम है वो डाटा फ्लो है और इसके अंदर कुछ फीचर डिफाइन किए हैं। पेशेंट डाटा रिकॉर्ड्स, क्रेड ऑपरेशन मीन ऐड डिलीट अपडेट और अपॉइंटमेंट बुकिंग है और ए पावर्ड असेसमेंट फीचर ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और स्टाइल गाइडलाइन में कलर है, लेआउट्स हैं, आइकन्स और एनिमेशन भी डिफाइन कर दिए हैं। द मेन फीचर दैट आई मोस्ट लव्ड इज ऐप ब्लूप्रिंट। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो एआई जो है हमें एक ऐप का ब्लूप्रिंट रेडी करके सेंड करती है जो हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप दिस ऐप के बटन पर क्लिक करेंगे तो एआई डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगी। एआई स्टार्टेड क्रिएटिंग एंड राइटिंग कोड इन आवर फाइल्स अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट्स। हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे फाइल चेंजेस हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो रही हैं और सेव हो रही हैं। नाउ एआई चेकिंग फॉर एरर्स इन आवर फाइल। अगर उसे फाइल में कोई एरर मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसे रिजॉल्व करेगी और अगर बिल्ड के दरमियान कोई एरर आता है तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि यू फाउंड एन एरर। एआई फाउंड एन एरर एंड ऑटो फिक्स दैट एरर एंड अगेन चेकिंग फॉर एरर्स। एआई ने सारी फाइल चेक कर ली हैं और उसे एक एरर मिला था वो फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे जेमिनी एपीआई की ऐड करनी है। हम ऑटो जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एआई ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डेवलपर कंसोल में एपीआई की जनरेट करके यहाँ पे ऐड कर देगी। एपीआई की ऐड कर दी है और हमारा पेज रिफ्रेश हो गया और अभी हमारे डैशबोर्ड पे कुछ शो नहीं हो रहा, जस्ट साइड बार कंटेंट और मेन कंटेंट है। हम यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। यहाँ प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं डैशबोर्ड इज एम्प्टी प्लीज ऐड डिफाइंड फंक्शनैलिटीज। हम सबमिट करेंगे प्रॉम्प्ट और एआई हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली होम पेज पे डाटा शो कर देगी। फाइबर स्टूडियो में हमारे लेफ्ट साइड पर हमारा व्यू शो हो रहा है एप्लीकेशन का और सेंटर में एआई जो सी फाइल अपडेट कर रही है वो यहाँ पे शो हो रही है और लेफ्ट साइड पे हम एआई से इंटरेक्शन कर सकते हैं। एआई ने कोड अपडेट कर दिया और अब अगेन चेकिंग फॉर एरर्स है। अगर कोई से एरर मिलता है वो यहाँ पे अपडेट कर देगी, अगर नहीं तो हमारा व्यू का पेज रिफ्रेश हो जाएगा और हमारे डैशबोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। कोई एरर नहीं आया और हमारा जो वेबसाइट है वो रीलोड हो गई है और डैशबोर्ड में अपॉइंटमेंट स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लान सजेशंस हैं, पेशेंट डेमोग्राफिक्स है और क्विक अपॉइंटमेंट बुकिंग है। और हम पेशेंट के टैब पे क्लिक करेंगे। पेशेंट के टैब पे क्लिक किया तो एक एरर हमें शो हुआ है। हम फिक्स एरर के बटन पे क्लिक करेंगे तो एआई एरर रिजॉल्व कर देगी। एआई ने प्रोग्रामिंग फाइल को अपडेट करना शुरू कर दिया और चेकिंग फॉर एरर कर रही है। एआई फाउंड एन एरर और इसे फिक्स कर रही है और एरर फिक्स हो गया और हमारा पेज रीलोड हो गया। एरर फिक्स हो गए हैं और पेज रिफ्रेश किया तो हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं और डैशबोर्ड पे अपॉइंटमेंट स्टैटिस्टिक्स भी शो हो रहे हैं और नीचे ट्रीटमेंट प्लान सजेशंस है और पेशेंट डेमोग्राफिक्स हैं और क्विक अपॉइंटमेंट बुकिंग है। पेशेंट्स का पेज ओपन करते हैं। हम यहाँ पेशेंट की लिस्ट दे सकते हैं, नेम है, कॉन्टैक्ट है और मेडिकल हिस्ट्री है और एक्शन है। और जो पेशेंट के ऐड करने का व्यू है वो ठीक नहीं है, हम इसे अपडेट करेंगे और इसको अपडेट करने के लिए हम प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं। हम प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं अपडेट पेशेंट पेज फॉर एडिंग न्यू पेशेंट और अपॉइंटमेंट, क्रिएट अ मॉडल और प्रॉम्प्ट सबमिट करते हैं और एआई हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली कोड को अपडेट कर देगी। और ये हमें एक एरर सी हुआ है, हम फिक्स एरर पे क्लिक करेंगे तो
ए एरर रिजोल्व करके पेज रीलोड कर देगी। जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स सो डबल चेक इट। तो ए भी मिस्टेक कर सकती है, इसलिए बार बार एरर आ रहा है। और फिक्स एरर पे क्लिक करते हैं तो ए एरर रिजोल्व कर देती है। हमारा पेज रीलोड हो गया और यहाँ पर हम ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होगा और उसमें हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, नेम ऐड करते हैं अतीक, और कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हैं और मेडिकल हिस्ट्री नो ऐड करके सेव कर देंगे। पेशेंट की लिस्ट पे लास्ट में मेरा नाम आ गया अतीक, फ़ोन नंबर आ गया और मेडिकल हिस्ट्री में नो आ गया। अपॉइंटमेंट के पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट शो हो रही है। ऐड अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पे हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, तो जो अपॉइंटमेंट है वो स्केजुअल हो जाएगी। पेशेंट नेम ऐड कर दिया, डेट ऐड कर दी और टाइम ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की लिस्ट में मेरा नाम भी शो हो रहा है। अब एआई के टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ए पावर रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे हम मेडिकल हिस्ट्री एंटर करेंगे। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं नो मेडिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और करंट सिम्टम्स में लिखेंगे नीड टू डू रूट कनाल। सजेस्ट ट्रीटमेंट प्लान के बटन पे क्लिक करेंगे तो एआई हमें ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करेगी। एरर रिसीव हुआ है, हम एरर पे क्लिक करते हैं और सिंपली फिक्स एरर के बटन पे क्लिक कर देंगे। आई थिंक ये कोई एपीआई के रिलेटेड एरर है, तो जो भी एरर होगा ये इसे रिजोल्व कर देगी। एरर रिजोल्व हो गया और पेज में रीलोड हो गया। अगेन हम मेडिकल हिस्ट्री के टेक्स्ट एरिया में लिख देंगे नो मेडिकल हिस्ट्री और करंट सिम्टम में लिख देंगे नीड टू डू अ रूट कनाल। सजेस्ट ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे, यही हमें ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट कर देगी और पेज के बॉटम पर हमें ए ने ट्रीटमेंट प्लान शो कर दिया। नाउ हम पेज रिफ्रेश करते हैं और समराइज पेशेंट हिस्ट्री को टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हैं टर्न रूट कनाल ऑन 13/03/2023 और समराइज पेशेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमें ए जो है वो पेशेंट हिस्ट्री समराइज करके दे देगी। और इसने एक पैराग्राफ लिख दिया पेशेंट हिस्ट्री पर। इनिशियल रिक्वायरमेंट ऐड की नहीं प्रोजेक्ट की, वो आधा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर हमने कोई न्यू फीचर्स ऐड करने तो सिंपली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे तो एआई वो फीचर इसमें ऐड कर देगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड में चेंजिंग करना चाहते ऊपर राइट कॉर्नर पर हम स्विच टू कोड पर क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारी फाइल डायरेक्टरी शो हो रही है और राइट साइड पे हमारा जो एक वेब का टैब है व्यू में और जेमिनी एआई लोड हो रही है। यहाँ पर हम सिंपल प्रॉम्प्ट ऐड कर हमारे कोड को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन को लाइव करना चाहते हैं तो पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ सेटिंग है वो करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फायरबेस ऐप होस्टिंग पर लाइव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं वीकली बेसिस पर इस चैनल पर एआई रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ।